अब कृषि कानून की ही बात करते हैं जिस पर घमासान है। अब लड़ाई किसान वर्सेस किसान की है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 29 दिन से जारी है, तो कानून के समर्थन में भी किसानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। आज नोएडा में कृषि कानून के समर्थन में बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों से किसान नोएडा पहुंचे हैं और अब कृषि मंत्रालय की ओर कूच करने का प्लान है। इस रैली में शामिल किसानों का मानना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार के बातचीत के ऑफर को फिर से ठुकरा दिया है। जाहिर है कृषि कानून को लेकर अब किसान बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा पक्ष में है, एक धड़ा विपक्ष में है। महामाया फ्लाईओवर नोएडा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर किसान अब कानून मंत्रालय की तरफ कूच करने वाले हैं। इनका कहना ये है कि ये किसान कानून, ये कृषि कानून किसानों के हित में है। वो अलग बात है कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, अलग अलग बॉर्डर एरिया पर डटे हुए हैं, विरोध में 29 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि सरकार ये प्रयास ना करे कि कुछ तथाकथित किसानों से साइमल्टेनियस बातचीत करके वो इस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश करे। इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा हमारे साथ मौजूद है। पवन, दो धड़े में किसान भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप क्या तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं। महामाया फ्लाईओवर पर किसान सेना नाम के संगठन के लोग हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ट्रैक्टर और 50-60 किसान यहाँ पहुंचे हैं। अगर ये किसान समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में बिल है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कहाँ से आए हैं, कितने किसान आपके साथ हैं, कितने ट्रैक्टर ले गए हैं? हम मथुरा से आए हैं। करीब 50 किसानों का दल हमारे साथ आया है। 10 ट्रैक्टर हैं। और जो DND वो टोल प्लाजा पड़ता है वहाँ पे पुलिस ने रोका भी है। हमने फिर पर्चे दिया कि हम विरोध में नहीं जा रहे। मोदी जी ने जो कानून बनाया उनके पक्ष में सपोर्ट करने के लिए जा रहे। जो विरोध कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं काला कानून है, आपको हित में क्यों लग रहा है, क्या दलील है? कांग्रेस, वामपंथी और खालिस्तानियों की वजह से कह रहे हैं वो। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये हित में क्यों है? नहीं, हित में इसलिए है कि पहले हमारा किसान दलालों के चंगुल में पहले फंसा हुआ था। किसानों को क्या करते थे मंडी वाले, पहले 10-15 हजार रुपए दे करके उनको कवर कर लिया जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था। आज ये जो हमारा कानून आया इसमें खुला हुआ ऑफर है। क्या उगाते हैं आप? क्या उगाते हैं? हम आलू उगाते हैं, धान उगाते हैं। आलू तो 1 रुपए पैसे 50 पैसे में भी पड़ा घूमता है। इस कानून के बाद क्या फर्क घूमता है? इस बार 40 रुपया किलो किसान का भी बिका है कोल्ड से। अभी मैं खुद बेच के आया हूँ। अभी किसान 40 रुपया किलो, और कभी भी ऐसे बेकदरी नहीं कह रहा हूँ कि अब की बार नहीं बिका। मैं कह रहा हूँ कि बताऊंगा आपको, मैं बता रहा हूँ आलू की कीमत कैसे बढ़ेगी। नए बिल में स्टोरेज करने के लिए सबको अनुमति मिली है। किसान अपना खुद का स्टोर बनाएगा, खुद भी स्टोर कर सकता है। जो पैसे वाला किसान है वो स्टोर करके अपना वो करेगा। मंडी की जो लागू है ना, मंडी में सिर्फ मंडी वाले खरीद सकते हैं, वो नियम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और वो सबसे बड़े, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, पंजाब के मुख्यमंत्री जो सबसे बड़े दलाल है कांग्रेस के, कहीं भी बेचे, इन दलालों को ही पेट में दर्द है। अच्छा, आप अगर कांग्रेस पर कह रहे हैं तो आपका किसी पार्टी से जुड़ा नहीं? कोई पार्टी से जुड़ाव नहीं, हमारा सिर्फ किसानों से जुड़ाव है, ओनली किसानों से। आप ये कह रहे हैं कि चैनल वाले भैया, आपको पता है इस बिल से सरकार को फायदा है, सबको फायदा है। बताओ किसान को फायदा नहीं है? बीच का दलाल जब खत्म हो जाएगा, किसान जब फसल लगाएगा तभी उसका आपको ये रेट तय हो जाएगा भाई आपकी फसल इस रेट बिकेगी। चोरी छुपे बेचते थे, अलग अलग मंडी चोरी छुपे किसान ले जाता था अपने माल को, होती थी और घटतौली और चोरी छुपे पैसे दे के। आज हम कहीं भी मंडी में, नरेला मंडी में हमारा 4150 धान बिका है, हमारा बिका है, परसों ही बिका है हमारा धान। किसान है, अब से पहले हरियाणा की खतौनी लगानी पड़ती। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ गौनिका अरोड़ा भी जुड़ी हुई है, हम उनका रुख कर लेते हैं। गौनिका, आपने पक्ष की आवाज सुन ली है। ये लोग कह रहे हैं कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। आप जिन किसानों के बीच में है वो क्या कहते हैं?
देखिए, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जो बॉर्डर्स दिल्ली के हैं उस पर किसान, वहाँ पर जो किसान मौजूद हैं जो पिछले 29 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है और इन तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान यहाँ से अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। वहीं जहाँ पर इस वक्त महामाया फ्लाईओवर पर जो किसान समर्थन में रैली कर रहे हैं उनके बारे में इन किसानों का क्या कहना है जो विरोध कर रहे हैं। तो किसान वर्सेस किसान की लड़ाई ऐसा लग रहा है कि लग रही है, तो इनसे ही बात करते हैं। सर, एक तरफ आप लोग हैं जो विरोध में है, दूसरी तरफ एक रैली निकल रही है आज नोएडा में जहां पर किसान समर्थन में है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी आपके किसान भाई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसानों में ही दो राय? बेटा 7-8 लाख किसान दिल्ली के आसपास पड़े हुए या बिल के खिलाफ, वो 10-20 आदमी बीजेपी वाले भग रहे हैं, वो तुमने रैली बता दी। वहाँ रैली कहाँ से आई? इनको तो बीजेपी को उठेंगे 3 बाचून और पुल पे रसोई है का छह ही ना, वो 10-5 शराबी न पकड़ ले गए और रैली आएगी हमारी। ये रैली करके देखने ही ना पता लग जाएगी क्या आदमी मिलेंगे इन्हें रैली को। 8 दिन से भग रहे हैं, 1 हफ्ता से ये। तो आप कह रहे हैं वो किसान नहीं है? अच्छा, आपका भी यही कहना है कि वो किसान नहीं है? वो किसान नहीं है, बीजेपी के नेतृत्व हैं वे जो है चमचे। लेकिन वो तो अपने आप को किसान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम धान उगाते हैं, हम आलू उगाते हैं। पिछली बार भी लेकर के आए थे वे, फिर क्या पता चला भगा करके लेकर के आए थे। उन्होंने बोला है कि हमें तो 1500 रुपए दिहाड़ी और 1500 रुपए का डीजल ट्रैक्टर में घेर करके लेकर के आए थे। किसने कहा? ये किसने कहा? ये जिन लोगों ने लेकर के आए थे किसानों ने कही थी ये बात, पिछले हफ्ते की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। अब भी कुछ ऐसा ही ड्रामा करके लेकर आए हैं, ड्रामेबाज सरकार है ये। वो इस आंदोलन पर आरोप लगा रहे हैं, वो इस प्रदर्शन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप किसानों के बीच में चल रहा है। क्या मतलब बात पूछी तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनको किसान नहीं बता रहे हैं, तो ये जो है किसानों के बीच की लड़ाई हो रही है। वे किसान है ही नहीं, किसान तो जो है वास्तविक किसान यहीं पे है, सारे बॉर्डर पे है, कई लाख किसान है, वे तो किराए के टट्टू है, वे किसान नहीं है, न वे किसान कहलाने के हकदार, वास्तविक किसान यही है सब। अच्छा सर, वो फायदा बता रहे हैं इस कानून का, वो कह रहे हैं कि दलाल खत्म हो जाएगा, किसानों को उनकी जो फसल है उसका सही मूल्य मिल पाएगा, दलाल बीच में नहीं रहेगा, जो वहां पर समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि बीच में कि ये तीनों कानून जो है वो पूरी तरह हमारे खिलाफ हैं, तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। भाई सरकार तो छोटी सी तो मांग करी, किसानों तीनों को वापस ले गए, किसानों को बैठा के समझा के किसानों को बीच में ले गए, वे इस कानून को लागू करते। जब किसान तो बिना बात अपने महिषी अपने घर ही बैठ गोनिका, इतना समझ में आता है कि किसानों में भी अलग अलग राय है और तकलीफ इस बात की है कि ये उन्हें किसान नहीं मानते, तो वहीं जो समर्थन में है इस कानून के वो अगले को किसान नहीं मानते। इस वक्त अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आपके साथ जो किसान हैं वो क्या कहते हैं? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर किसान आंदोलन के लिए आए हैं दिल्ली से और अलग अलग इलाकों से। उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं किसानों को। आज जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ पर कुछ ऐसे किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं, 5-6 ट्रैक्टर लेके, जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के फायदे में है, जो वो इन किसानों के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, जहाँ पे लाखों ट्रैक्टर यहाँ सिंधु बॉर्डर और गाजी बॉर्डर पे हैं, 5-6 ट्रैक्टर कोई अगर बीच का कोई आ भी जाए सपोर्ट करने के लिए, अगर क्या पता उन्हीं के भेजे हों, ठीक है ना। नहीं, वो जो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें एमएसपी और मंडी को लेके जो क्लैरिटी दी थी, उसको लेकर वो आए हैं कि पूरी तरीके से सपोर्ट में है, इससे किसानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कृषि कानून से। देखिए, तोमर साहब ने पहले भी देखिए बिल में जो गलतियां निकाली हैं 8, तो किस वजह से निकाली है? कोई गलती है तो उसमें तभी निकाली है ना। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने फिर से किसानों को एक पत्र लिखा है। सरकार ने फिर से किसानों को बातचीत के लिए कहा है। सरकार की ओर से ये एक बार फिर प्रयास किया गया है, सेम पेज पर आने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों से बातचीत का समय तय करने की अपील सरकार की ओर से की गई है, तो वहीं किसानों का रुख जो अब तक रहा है, किसानों ने कहा है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बातचीत का कोई फायदा नहीं है। अगर कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा तभी बातचीत हो पाएगी। तो कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए समय मांग रही है। वो कह रही है किसानों से कि आप बातचीत करें,
अब किसान क्या कहते हैं इस बात का इंतजार रहेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट किसानों की ओर से क्या आता है, इस बात का इंतजार रहेगा। हमारे साथ लगातार तमाम किसान भी जुड़े हुए हैं और इंडिया टीवी संवाददाता अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। गौनिका, जो किसान आपके साथ है, जरा आप उनसे पूछिए कि अभी अभी एक पत्र कृषि मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी की ओर से लिखा गया है और वो ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए किसान समय दें। वो क्या समय देंगे? बिल्कुल, जिस तरह कृषि मंत्रालय की तरफ से जो पत्र लिखा गया उस पर भी किसानों की प्रतिक्रिया जानते हैं। सर, कृषि मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है, किसानों से कहा है कि आप बातचीत करें, हम बातचीत का आपको समय देंगे। तो उनसे समय मांगा गया है, बल्कि बकायदा आप लोगों से, तो समय क्यों नहीं किसान दे रहे हैं? प्रस्ताव क्यों ठुकराया जा रहा है? बेटा, वो जो बिल है उसमें ये 15 बिंदु लेके आए, 9 को सरकार ने गलत मान लिया, 12 को हम गलत मानते हैं, फिर उसमें बचे क्या है? उसे भाग के एक माही फेंको, बातचीत ही कहाँ रह गई? जो बातचीत क्यों नहीं करना चाहिए? 90% जो 6 बार बातचीत हुई, 6 बार की वार्ता में रिजल्ट 0 आयो। अब वो जबरदस्ती उन 3 बिंदु जो ऊपर ले बचे क्या संशोधन कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 6 बार बातचीत हो गई, तो अगर 7वीं बार भी बातचीत हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा? फायदे क्या पता उसमें कोई सोल्यूशन निकाला है? नहीं, कोई आवे तो यहाँ हमारे जो हाईकमान है, हमारे जो टिकैत साहब हैं, उनके पास हमें बातचीत करें, बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार आमंत्रण दे रही है। अब आज एक लेटर सामने लिखा गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों के लिए, और ये वक्त मांगा गया है किसानों से कि आप आइए बातचीत कीजिए। नहीं, आज ही तो लिखा गया, लेकिन हमारे हाईकमान से तो बात नहीं हुई। यहाँ कोई नुमाइंदा आवे, उन्हें बुलावे, किसानों को सभी को बुला के वहाँ से बातचीत हो, बातचीत से ही हल निकलेगा। इस बात में तो सभी सहमत हैं, लेकिन जो यह कानून बना रहे, वो जो लागू कर रहे, वो बहुत गलत है। इसके ही तो विरोध में यहाँ से बातचीत के लिए तैयार है ना किसान? कोई कह रहे हैं बातचीत से ही हल निकलेगा। ये तीनों कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। ये जो मोदी सरकार हिटलर से दिखा रही, ये इनका जुमला चलने वाला नहीं है। किसान इतना देहात से यहाँ पे आने लग रहा है कि ये दिल्ली इनको सरकार जुमले दे रही है, ये किसानों का कहना है। पवन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। अब किसानों को कह रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप समय दीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये जो विरोध में खड़े हुए किसान हैं, वो तो समर्थन में, कृषि कानून के समर्थन में आए किसानों को किसान ही नहीं मान रहे हैं। मीनाक्षी, एक मोटी सी कहावत है, एक मीम चल रहा है आजकल ट्विटर पे, साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टोमी। तो वही वाली बात है कि हमारा किसान, दूसरा किसान विरोधी, देश विरोधी दूसरी पार्टी का। तो हर कोई ये जताना चाह रहा है कि हम असली किसान हैं, दूसरे नकली किसान हैं। सबसे पहले महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये महामाया फ्लाईओवर पर कुल 5 ट्रैक्टर और 60-70 किसान हैं जो कह रहे हैं कि ये इस किसान आंदोलन के समर्थन में है, ये इनका हक है। जैसे विरोधी कर रहे किसानों का हक विरोध करने का है, वैसा ही हक इन किसानों का समर्थन करने का है। सब अपनी अपनी दलील दे रहे हैं और इसी के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच ये किसान बिल इतने किसान विरोधी हैं या सचमुच इतने किसान हितैषी हैं कि समर्थन या विरोध में रैली हो जाए। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं जहां बाजार के हवाले किए जाने की कोशिश है ताकि फेयर मार्केट एक्सेस किसानों को मिल सके। और इसी कोशिश में आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, आप किस तरह से देखते हैं? पवन माफ कीजिए, मुझे थोड़ा सा बीच में आपको टोकना पड़ रहा है। हम आप लोगों की ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।